अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। alikuchingacademy.com में आज अल्काइल हैलाइड का आखिरी लेक्चर इसमें साथ हैं। द लास्ट रिएक्शन मैकेनिज्म वी गोना टॉक अबाउट एंड दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे और बताएंगे वो क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शन, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये कहते हैं रिमूवल। रिमूवल को कहते हैं एलिमिनेशन, कहते हैं आमतौर पे रिमूवल को। हम ये कहते हैं ना कि रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप्स अकर। क्या होता है इसमें? स्मॉल ग्रुप्स इसमें रिमूव होते हैं। तो स्मॉल ग्रुप्स कौन होते हैं? H2O, NH3, HCl और HX हम लेते हैं, ये रिमूव होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड से जब आप इन चीज़ों को रिमूव करते हैं, उनको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला, और इस कंपाउंड में फॉर एग्जांपल Cl लगा है, और हम जाके इससे यहाँ H और यहाँ पर Cl हटाते हैं, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा H और X, आई मीन Cl। तो दिस बिकम्स H and Cl। ओके, नाउ this HCl which is removed from here, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर यहां पर गौर से देखने मेरी बात, कि अगर यहां पर OH है, यानी अल्कोहल है ये, फिर क्या ये HCl नहीं होगा, फिर इधर से रिमूव होगा H2O, क्योंकि OH और S दोनों को हम प्लस करेंगे, ये बनाएगा हमारे लिए H2O। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। दो चीजें याद रखना, एलिमिनेशन रिएक्शन हम करते हैं किस में? नंबर एक, अल्केन में हम नहीं कर सकते, ये हम करेंगे अल्डिहाइड में, सॉरी अल्काइल हैलाइड्स में, अल्कोहल में, या एक ऐसी कंपाउंड में जिसमें एक वो हो, एक 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 लिविंग ग्रुप हो कि जो हम रिमूव कर सकते हैं, एक ऐसा ग्रुप। फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन है तो उसमें तो हो नहीं सकता, लेकिन जहां पर मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां पर हम एलिमिनेशन नहीं करते। एलिमिनेशन इज occurred in a single bond to make it a double bond or triple bond. Do you understand now? इसको हम कहते हैं क्या? This is called elimination reaction. So we call it elimination reaction. Is it clear now? Okay. Now what we're going to do? We will move to the elimination reaction. कि elimination reaction की कितने types हैं? हम types की बात करेंगे. There are two types of elimination reactions. Types. तो आपको पता होना चाहिए. It has two types mainly. Two types हैं. इसको कौन कौन से types हैं? एक को हम कहते हैं one and one elimination. The first one is called one word elimination. ठीक है, स्पेल गलत है लेकिन एलिमिनेशन है। दूसरे को हम कहते हैं 1-2 elimination। ठीक है, अब देखो 1-1 elimination को हम अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन, और इसको हम कहते हैं अल्फा अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, या ये एलिमिनेशन पूरा है, अच्छा, लेकिन मैं आधा लिख रहा हूँ। या इसको सिर्फ और सिर्फ हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। इसको दिस इज ओनली कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। ओके, अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। तो अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन जो है वी यूज। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, याद रखना ये जो अल्फा एलिमिनेशन है या 1-1 एलिमिनेशन है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब वो कहेंगे सर क्यों? उसकी वजह देखो, हमारे पास ग्रुप है ऐसा, यहाँ पर कोई एक्स या कोई भी है, हम क्या करते हैं, हम इससे एक्स भी हटाते हैं और ये भी हटाते हैं, हमारे पास बन जाएगा, इसको कहते हैं, ये हो गया ऐसा, यहाँ पर ये रह गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसको हम कहते हैं कार्बीन। दिस इज कॉल्ड कार्बन। यानी कार्बन वो होता है जिसमें कार्बन के पास 2 बॉन्ड होते, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको फिर हम कार्बीन कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये न फ्री रेडिकल है और न चार्ज है, इनके बीच में एक है जिसको कहते हैं कार्बीन। तो अब ये जो कार्बीन है ये हमारे कोर्स में नहीं है, या इस तरह की रिएक्शन हमारे कोर्स में नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ेंगे, जिस रिएक्शन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन कहेंगे। वैसे अल्फा बीटा तो आप सबको क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास वो है अल्काइल हैलाइड है, ये देखो यहाँ पर X लगा है, यहाँ C में लगा लूँगा, एक और भी, अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ये X जिस कार्बन के साथ अटैच होगा इसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, और ये जिसके साथ अटैच होगा उसको हम कहेंगे बीटा कार्बन,
और ये जिसके साथ अटैच होगा इसको कहेंगे गैमा कार्बन, और इस जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसको कहेंगे डेल्टा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप, and the carbon attached to the alpha carbon is called beta carbon, and the carbon which is attached to the beta carbon, it is called gamma carbon. And if there is a carbon which is the carbon which is attached to beta carbon is called gamma, and the one which is attached to the gamma carbon, that is called delta. Anyways, लेकिन हम इसको कहते हैं और हाइड्रोजन जो अटैच है उसको अल्फा, बीटा एंड गामा एंड डेल्टा हाइड्रोजन भी कहते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली। अच्छा, हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, हमने कहा अल्फा एंड बीटा, तो इसका मतलब हुआ कि ये अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन, इससे हम एक ग्रुप हटाएंगे, और ये जो बीटा है इससे हम हाइड्रोजन हटाएंगे। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हो गया एक्स, दोनों को मिला के हम कहते हैं माइनस एच एक्स, यानी एच एक्स को हटाएंगे, तो इसको हम कहते हैं एस को, हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड डी, डी कहते हैं रिमूवल को, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन के लिए, और हेलो कहते हैं हेलोजन के लिए, और ये हो गया हेलोजनेशन, यानी डी हाइड्रो, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक्स, that is called dehydrohalogenation. Okay, anyways, so this is about the dehydrohalogenation reaction. अब हमने कहा भाई हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हैं, तो ये अब फर्दर हमारे पास दो टाइप के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंड वी आर गोना टॉक अबाउट दोस एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप्स। ओके, वो टाइप्स कौन सी हैं? सो वी विल टॉक अबाउट द टाइप बीटा एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या इसको हम कहते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड 1-2 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन, या अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या ओनली बीटा एलिमिनेशन, जो भी आप कहें ठीक है। लेकिन इसके दो फर्दर टाइप्स हैं, एंड वी गोना टॉक अबाउट दोस टाइप्स, कि भाई हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप वी टॉक अबाउट इज, द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड E1 एंड द सेकंड टाइप इज कॉल्ड E2। अच्छा, दो बातें बताना चाहूँगा जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कम टाइम लेगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म ये इतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन आपने अगर इस लेक्चर से पहले SN1 और SN2 का लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके उसको देखें, अगर आपने उसको एक दफ़ा देखा है तो उसको एक दफ़ा फिर से देखें, उसको जब आप दूसरी दफ़ा देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस SN1 और SN2 में ऐसी क्या क्या बातें थी जिसकी वजह से SN1 होता था और जिसकी वजह से SN2 होता था। तो जब आप वो लेक्चर देख लेंगे ना तो आपको ये E1 और E2 आसान हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? वो ऐसे ना कि SN1 और E1 दे आर दे कम्पीट विद ईच अदर, यानी तकरीबन एक जैसे होते हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये भी एक जैसे स्टेप होते हैं, यानी SN2 और E2 एक होते हैं, राइट, और E1 और SN1 ये एक होते हैं। देखो हमने कहा ना कि SN1 दिस इज अ टू स्टेप रिएक्शन, और यह हम कहते हैं दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन। ऑफ कोर्स ये वही बातें हैं जो हमने उधर पढ़ी हैं सारी। हमने कहा था ना कि जिससे यहां पर क्या कहता है कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, यहां पर हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां पर हम कहते हैं दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहां पर हमने कहा था हम इस्तेमाल करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे बेस, यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये अब आपको हमने कहा था कि यहां पर क्या होता है, ये जितनी बातें हमने पढ़ी थी ना SN1 के लिए वो सारी की सारी यही है, सिर्फ और सिर्फ यहां न्यूक्लियोफाइल की जगह हम बेस इस्तेमाल करेंगे। यहां पर हम कहेंगे ना अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट यहां अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस इज इंपॉर्टेंट, यानी यहां पर अब बेस होना चाहिए हर वक्त, तभी जाके तो हम कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस इज इंपॉर्टेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ द बेस। अब ये जितनी बातें मैंने की ना ये वही है जो हमने SN1 में ऑलरेडी पढ़ी है, ये वो नहीं है कि भाई हमने नहीं पढ़ी है, हमने सारी बातें ऑलरेडी पढ़ी है एक दफ़ा, लेकिन ये हम इधर पढ़ेंगे दोबारा। फॉर एग्जाम्पल हम ये जो रिएक्शन है एग्जैक्टली ये E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन, तो हम पहले E1 की बात करते हैं, उस E1 रिएक्शन को मैं लिखूंगा किसके लिए, फॉर द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। हम बात करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉर द E1 एंड देन E2, क्योंकि हम चूंकि अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स में ही ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। अच्छा, E1 में हमने क्या कहा था
E1 में हमने कहा था, SN1 में जैसे हमने कहा था, एक नंबर 1 हमारे पास एक क्या होगा, यहाँ पर एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, टर्शियरी RH होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी RH होगा। तो सेम इज द केस हियर, हम क्या लेंगे, एक कार्बन लेंगे और इसके पास 3 CH3 होने चाहिए, तो हम कहेंगे भाई ये टर्शियरी है, यहाँ पर हम लगाएंगे Br फॉर एग्जांपल, ये हमने लिया, और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, ये चला जाएगा और ये हमें देगा C+ और ये हमें देगा CH3 और प्लस Br-, ये चला जाएगा। तो आपको याद होगा भाई हमने यहाँ क्या कहा था, हमने ये कहा था कि इसमें जाके क्या बनता है, हमारे पास यहाँ यहाँ इस केस में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट होती है अगर जरूरत है तो कार्बोकैटायन, ठीक है। ओके, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया या सबस्ट्रेट इसको कहते हैं, सबस्ट्रेट, और ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि होता है H2O, ये होता है। अच्छा, कार्बोकैटायन ये हम लेते हैं, लेकिन यहाँ इसकी बजाय हम क्या लेते हैं, मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं कि हम यहाँ लेते हैं H2O के बजाय हम लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए लेकिन यहाँ हम अल्कोहल लेंगे, हम लेंगे CH3OH, ये मेनली जो हम लेते हैं मेन वो है CH3CH2OH, जिसको इथेनॉल कहते हैं। तो मिथेनॉल या इथेनॉल, आमतौर पे मिथेनॉल ही इस्तेमाल होता है, जब हम कहें ना अल्कोहल तो वो इथेनॉल ही होता है, यू अंडरस्टैंड। यहाँ इथेनॉल होगा और ये जाके क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। तो जब कार्बोकैटायन बन गया, हम ये कहा, जी पहले स्टेप के बारे में हमने कुछ बातें की थी और आपको याद होगी, हमने कहा था जो स्टेप नंबर 1 है, ये जो स्टेप 1 है, ये स्टेप 1, ये जो स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 क्या है, दिस इज इसके बारे में हमने बात की थी भाई, ये क्या है, नंबर 1, दिस इज अ स्लो स्टेप, क्या बात की थी, स्लो स्टेप है नंबर 1। दूसरी बात ये है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये क्या है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, हमारे पास ये स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, कार्बोकैटायन बनता है, ये वही बातें हैं जो कि हमने पढ़ी है, कहाँ पर हमने पढ़ी है, उसमें SN1 में हमने पढ़ी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप टू हमें क्या कहता है, स्टेप 2 हमें वो बताता है कि अब हमारी प्रोडक्ट ने बनना है, तो प्रोडक्ट ने कैसे बनना है, यहां पर अब एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा। देखो मैं ये हो गया हमारा C+, और यहां पर है हमारे पास क्या, CH3 और CH3, ठीक है। अब मैं क्या करूं, फॉर एग्जांपल अब ये जाएगा, ये देखो ये मैंने लिया ऐसा, यहां पर मैं लूंगा बेस, ठीक है, बेस, तो ये हो जाएगा, C है, ये एक डबल बॉन्ड बना लेगा, CH3, ये हो जाएगा CH2, इसको हम कहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चला गया, तो हम इसको इस स्टेप 2 को, ये हम कहते हैं ये फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप। अच्छा, अब जो सेकंड स्टेप है, SN2 और सॉरी SN1 और E1, उनमें सेकंड स्टेप जो है ये सिर्फ डिफरेंट है, यहाँ पर हम एक बेस इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे किसी भी कार्बन इससे इससे या इससे वो हाइड्रोजन लेके ये CH2 बना लेता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। सिर्फ ये वहां पर ये होता है कि जाके वो कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड बना लेता है, कार्बन पे बॉन्ड अगर बन था तो फिर हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये है हमारे पास बेस। अब ये आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे हो गया, तो ये हो गया, हमने याद है ना, हमने कहा अल्कोहलिक कैविच इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, अल्कोहलिक कैविच, यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं यूज अल्कोहलिक KOH, ये इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे पास ये देता है। तो हमारे पास ये स्टेप है, ये वो स्टेप है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, किसमें हमने पढ़ा है, SN1 में हमने पढ़ा है। ये क्या करता है, तो अगर हमने ये बेस लिया, इस बेस के बजाय अगर मैं इधर क्या लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इधर OH-, ये OH- और ये मैं ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये H और H, ये हो गया, और ये जाके इधर से ये लेता है, तो यहाँ हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है H2O, ये हो गया।
अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं कहूँगा भाई रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है? ये है। तो हम ये कहते हैं भाई हमारे पास क्या है? ये रेट हम लिखेंगे, रेट हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ सबस्ट्रैक्ट ये लिखेंगे, यानी CH3 होल 3 Br, ये हम लिखेंगे, ये 1 है। तो रेट डिटरमिनिंग हम इसे कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, यूनिमॉलिक्यूलर, ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 है। तो ये हमारे पास क्या है? वो E1। ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर और ये क्या है? ये है बाईमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके आप लोगों को भाई वो जो रिएक्शन मैंने बताया था आपको, वो आपको याद होना चाहिए। यू मस्ट गो टू दैट रिएक्शन एंड यू शुड डू इट। ओके अच्छा हम आते हैं अब E2 वाले रिएक्शन की तरफ। ये क्लियर हो गया, ये कुछ मुश्किल नहीं है। क्या होता है कि पहले स्टेप में पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिथेनॉल या इथेनॉल होता है KOH की मौजूदगी में, और जाके वो कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन से फिर एक बेस आके, जो कि OH हम लेते हैं, NaOH KOH जो भी है, वो OH आके इधर से हाइड्रोजन लेके H2O बनाता है, और जब हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, देखो अगर आप इधर KOH, वैसे मैं बताता हूँ आपको, आप यहाँ लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने दिया प्लस KOH, तो ये Br और K जाके बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा ये Br की बजाय यहाँ हो जाएगा ये KBr। जो OH है, ये वाला OH, ये आके इधर जाके इधर से हाइड्रोजन लेके H2O बना लेगा। दैट इज व्हाट इट हैपेंस, दिस इज इन द E1 में ऐसा होता है। बाकी वही बातें हैं जो हमने उधर पढ़ी है, टर्शियल अल्काइल हैलाइड, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, बार-बार ही मैं बातें बता रहा हूँ आपको कि आपके ज़हन में ये हो, और यही है। ओके SN2 की बात करेंगे तो SN2 में हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कहा है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे ये वाला, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? स्पेशली वही अल्कोहलिक KOH है हम लेंगे, वहाँ पर हम लेंगे, ये हमारे पास OH है और ये हमारे पास बेस है, ये बेस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बजाय ट्रांजिशन स्टेट जैसे एग्जैक्टली SN2 में थी, लेकिन सिर्फ ये देखिए वहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर ये वाली चीज बनती है। यहाँ पर ये होता है बेस अटैक करता है, ये बेस नहीं है, ये बेस अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे। तो जब ये अटैक करता है यहाँ इसके साथ एक बॉन्ड बना रहता है, इसका बॉन्ड यहाँ कमजोर हो जाता है, और जो Br का बॉन्ड है वो भी कमजोर हो जाता है, और यहाँ एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, और ये सब कुछ सिमल्टेनियसली होता है, सब कुछ एक साथ होता है। अच्छा कभी लोग कहते हैं ये ऐसा होता है वैसा ब्ला ब्ला, नहीं भाई ये सब सिमल्टेनियसली होता है। अब देखो ये सिमल्टेनियसली होता है, तो सिमल्टेनियसली जाके ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड C, दो हाइड्रोजन, और जो B है यानी B, ये आपका लेगा, B का मतलब ये बेस, तो यहाँ पर B की जगह मैं क्या लूंगा? OH, यानी बेस की जगह OH है, ये दे देगा हमें H2O प्लस, और Br है और हम KOH एक्चुअली लेते हैं, KOH हम लेते हैं, तो ये हमें देगा KOH। एनीवेज लेकिन हमारा ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, दिस इज अवर प्रोडक्ट। एनीवेज हम ये बात कर रहे थे जनाब। अब देखिए, अब अगर सारी चीजें देखिए तो हम ये कहेंगे यहाँ पर हमें क्या चाहिए? वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस हियर। हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। अगर आप कहते हैं हमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूट्रोफाइल चाहिए तो SN2 में, तो E2 में हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। हमें क्या चाहिए? A very strong base चाहिए as compared to this one. As compared to the E1, we need a very strong base in the E2. यहाँ पर हमें बहुत ही strong base चाहिए। You understand? दोनों सूरतों में हमारे पास E1 की। बाकी सारी बातें जितनी भी हैं, भाई इसका रेट क्या है? तो it has 2, तो रेट क्या है? बाईमॉलिक्यूलर है, तो इसका मतलब है कि इसका रेट हम लिखेंगे, तो इसका रेट हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसका रेट है, we will write the rate like this. Rate is directly proportional to, हम लिखेंगे सबसे पहले ये, यानी ये CH3CH2Br, और साथ में हम लेंगे कौन? ये हम लेंगे OH माइनस, तो 1 1, इसका मतलब है कि ये बाईमॉलिक्यूलर यूनिट है, तो ये बाईमॉलिक्यूलर है। ये क्या है? इसका जो क्या है रेट? दैट इज 2, यानी मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज 1। तो ये था हमारे पास क्या है? दिस इज अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, वो है कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एक मॉलिक्यूल है, उसमें सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होगा या उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, कौन सा होगा? इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले याद रखना, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है और आपने कुछ सीखा है और आपको लगता है क्वालिटी लेक्चर है, ये आप पर फर्ज है कि आप इस लेक्चर को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे अपने दोस्त समझ के फॉलो करें। बहुत आगे तक ले जाऊंगा, इजाज़त दीजिए।